Hello students, good morning. Today I am here with worksheet number 10. Read the following write-up about resilience, fill up the blanks, answer the question that follow based on your understanding. तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है पैसेज दे रखा है और नीचे क्वेश्चंस है, उनके आंसर हमें देने हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे स्कैनिंग मेथड से। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग इज ए रीडिंग टेक्निक टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. Okay, students, let's read questions first. First question is, what is resilience? और स्टूडेंट्स, मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको टिप्स दिया था कि जो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में मिल जाता है और सेकंड क्वेश्चन का उससे अगली 2-3 लाइंस में मिल जाता है। और स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ढूंढो तो आपके लिए एक सुपर पावर का टूल है। वो कौन सा है कि आप यूज़ कर सकते हो विजुअल पेशर। विजुअल पेशर क्या होता है? आप अपनी फिंगर, पेन या पेंसिल को आप उस सेंटेंस के ऊपर रखें, जिससे आपको आइडिया रहे कि कहाँ से आप रीड कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो ओके, नाउ लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेजिलेंस। अब हम पैसेज में ढूंढेंगे कि रेजिलेंस कहाँ है। और ये फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट रेजिलेंस. Resilience is a person's capacity to respond to pressure and the demands of daily life. Okay, this is the answer of the first question. You have to write down this sentence. Resilience is a person's capacity to respond to pressure and the demands of daily life. This is the answer of first question. Okay student, now let's move on to second question. Blank and blank are two concepts used to describe dictionary definition of resilience. Okay, now for scanning we move on to passage. Okay, here second sentence, dictionary definitions include, yes, second definition include concepts like flexibility, durability, strength, speed of recovery and buoyancy. Okay, तो इसका आंसर अब आपको मिल गया है। कोई भी दो आपको लिख देने हैं मीनिंग, डिक्शनरी डेफिनेशन क्या क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर टू कंसेप्ट्स यूज टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलेंस. आपके 4-5 मीनिंग दे रखे हैं इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी, बायोन्सी. कोई भी दो आपको लिख देने हैं. योर आंसर विल बी करेक्ट. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Focusing on these 4 components can help build resilience blank 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 and blank. Okay, now for scanning let's move on to the passage. Now okay, here you know, focusing on 4 core components. Here focusing on 4 core components: connection, wellness, healthy thinking and meaning. Okay, that is your answer of the third question. 4 components are connection, wellness, healthy thinking and meaning. Very easy questions. Okay students, now let's move on to next question, question number 4. How can we build our connection and prioritize our relationship? Okay, now move on to passage for scanning. Okay, yes, there you know, to increase our capacity for resilience we may use these strategies. You may build, okay, our
Question was, how can we build our connection and prioritize our relationship? तो हमें पैसेज में देखना है कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप कहाँ पर है। अब हमने देखा कि ये कहाँ है, ये रहा हमारा, देखो, you may build your connection and prioritize relationship serving your family, faith and societies. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें आंसर मिल गया है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटीज। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है वी, तो वी का जो है और हमारे पैसेज में है यू और योर, तो हमें उनको चेंज करना होता है पर्सन को आंसर में। हमें उनको जिस पर्सन में क्वेश्चन होता है उसी पर्सन में हम उसका आंसर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन बिल्ड आवर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप बाय सर्विंग आवर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। ये इसका होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 strategies that can be used to build resilience as mentioned in the passage। ओके, अब हम स्कैनिंग करते हैं पैसेज की, कहाँ पर स्ट्रेटजीज यूज़ हुआ है, और हमने पैसेज के अंदर देखा कि स्ट्रेटजीज कहाँ पर आया है हमारा। ओके, लेट्स सी। हाँ जी, ये आ गया है हमारा स्ट्रेटजीज लिखा हुआ है। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलेंस वी मे यूज़ दीज स्ट्रेटजीज यहाँ पर था। यू मे बिल्ड योर कनेक्शन एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप सर्विंग योर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी, building confidence in your own ability, self-esteem plays an important role in dealing with and recovering from stress. Another step is to foster wellness and taking care of your body। तो इसमें काफ़ी स्ट्रेटजीज़ दे रखी हैं, आप कोई भी 2 स्ट्रेटजीज़ लिख दोगे। जैसे आप लिख सकते हो कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेटजीज़, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटी, ये लिख सकते हो, सेल्फ एस्टीम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, ये भी लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो अनोदर स्टेप इज़ टू फोस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। तो कोई भी 2 आपको स्ट्रेटजीज इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन? Yes, everyone faces difficulties in their life. Okay, answer of this question is yes, I have been in a difficult situation. What did you do? हेल्प योर सेल्फ। तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन में, अपनी हेल्प कैसे करते हो? ये सबका आंसर अपना होगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, आई राइट डायरी एंड डू माइंडफुलनेस, तो इसका आंसर आप सबका अलग अलग होगा। तो यू कैन राइट योर ओन आंसर। ओके स्टूडेंट, अब मुझे लगता है आपको इस पैसेज पे कोई डाउट नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, अब आपका अनसीन पैसेज ईजी कर दिया है, क्योंकि अब आपका ऐसा कर दिया है, एमसीक्यू में आते हैं आपके क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उससे और भी इजी हो गया है। यू कैन गेट फुल मार्क्स, और आपके अनसीन पैसेज 20 मार्क्स के आते हैं, 80 में से 25% वेटेज है। और अगर आप ये फार्मूला अपनाओगे स्कैनिंग का, पैसेज पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, इन्फॉर्मेशन फिर आपको स्कैनिंग करनी है पैसेज की, वही रेलिवेंट सेंटेंस आपको पढ़ने हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पैसेज में देखेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव ए नाइस डे।